सुधा दबे पांव कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए और उसके समीप आकर बोले, कहाँ थी सुधा? मैं तुम्हारी राह देख रहा था। सुधा की आंखों से कमरा तैरता हुआ जान पड़ा। पति की गर्दन में हाथ डालकर उसने उनकी छाती पर सिर रख दिया और रोने लगी। लेकिन इस अश्रु प्रवाह में उसे असीम धैर्य और सांत्वना का अनुभव हो रहा था। पति के वक्ष तल से लिपटी हुई वह अपने दुख हृदय में एक विचित्र स्फूर्ति और बल का संचार होते हुए पाती थी। मानो पवन से थरथराता हुआ दीपक आंचल की आड़ में आ गया। डॉक्टर साहब ने रमणी के अश्रु सिंचित कपोलों को दोनों हाथों से लेकर कहा, सुधा, तुम इतना छोटा दिल क्यों करती हो? सोहन अपने जीवन में जो कुछ करने आया था वो कर चुका था। फिर वह यहाँ क्यों बैठा रहता? जैसे कोई वृक्ष जल और प्रकाश से बढ़ता है, लेकिन पवन के प्रबल झोंकों से ही सुदृढ़ होता है, उसी भांति प्रणय ही दुख के आघातों से ही विकास पाता है। खुशी के साथ हंसने वाले बहुतेरे मिल जाते हैं, रंज में जो साथ रोए वह हमारा सच्चा मित्र है। जिन प्रेमियों को साथ रोने का नसीब नहीं होता, वे मोहब्बत के मजे क्या जाने। सोहन की मृत्यु ने आज हमारे द्वैत को बिल्कुल मिटा दिया। आज ही हमने एक दूसरे का सच्चा स्वरूप देखा है। सुधा ने सिसकते हुए कहा, मैं नज़र के धोखे में थी। हाय, तुम उसका मुंह भी न देख पाए। न जाने इस सदियों में इतनी समझ कहाँ से आ गई थी। जब मुझे रोते देखता तो अपने कष्ट भूलकर मुस्कुरा देता। तीसरे ही दिन मेरे लाडले की आंख बंद हो गई, कुछ दवा दर्पण भी न करने पाई। यह कहते कहते सुधा के आंसू फिर उमड़ आए। डॉक्टर सिन्हा ने उसे सीने से लगाकर करुणा से कांपती हुई आवाज में कहा, प्रिय, आज तक कोई ऐसा बालक या वृद्ध न मरा होगा जिसके घर वालों ने दवा दर्पण की लालसा पूरी हो गई हो। सुधा, निर्मला ने मेरी बड़ी मदद की। मैं तो एक आध झपकी ले भी लेती थी, पर उसकी आंखें नहीं लगती थी। रात रात लिए बैठी या टहलती रहती थी। उसके एहसान कभी न भूलूंगी। क्या तुम आज ही जा रहे हो? डॉक्टर, हाँ, छुट्टी लेने का मौका न था। सिविल सर्जन शिकार खेलने गया हुआ था। सुधा, यह सब हमेशा शिकार ही खेला करते हैं डॉक्टर, राजाओं को और काम ही क्या है। सुधा, मैं तो आज न जाने दूंगी। डॉक्टर, जी तो मेरा भी नहीं चाहता। सुधा, तो मत जाओ, तार दे दो। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, निर्मला को भी ले चलूंगी। सुधा वहाँ से लौटी तो उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया था। पति के प्रेमपूर्ण कोमल वाणी ने उसके सारे शोक और संताप का हरण कर लिया था। प्रेम में असीम विश्वास और असीम धैर्य और असीम बल है। जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति पड़ती है तो उसमें हमें केवल दुख ही नहीं होता, हमें दूसरे के ताने भी सहने पड़ते हैं। जनता को हमारे ऊपर टिप्पणी करने का वह सुअवसर मिल जाता है जिसके लिए वह हमेशा बेचैन रहती है। मनसाराम क्या मरा, मानो समाज को उन पर आवाज़ें कसने का बहाना मिल गया। भीतर की बातें कौन जाने। प्रत्यक्ष बात यह थी कि यह सब सौतेली माँ की करतूत है। चारों तरफ यही चर्चा थी। ईश्वर करे कि लड़कों को सौतेली माँ से पाला न पड़े। जिसे अपना बसा बसाया घर उजाड़ना हो, अपने प्यारे बच्चों के गर्दन पर छुरी फेरनी हो, वो बच्चों के रहते अपना दूसरा ब्याह करे। ऐसा कभी नहीं देखा था कि सौत के आने पर घर तबाह न हो गया हो। वही बाप जो बच्चों पर जान देता था, सौत के आते ही उन्हीं बच्चों का दुश्मन हो जाता है। उसकी मति ही बदल जाती है। ऐसी देवी ने जन्म ही न लिया जिसने सौत के बच्चों को अपना समझा हो। मुश्किल यह भी थी कि लोग टिप्पणी से संतुष्ट न होते थे। कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें अब जियाराम और सियाराम से विशेष स्नेह हो गया था। वे दोनों बालकों से बड़ी सहानुभूति प्रकट करते थे। यहाँ तक कि दो एक महिलाएं तो उनकी माता के शील और स्वभाव को याद करके आंसू बहाने लगती थी। हाय हाय, बेचारी क्या जानती थी कि उसके मरते ही लाडलों की दुर्दशा हो जाएगी। अब दूध मक्खन काहे को मिलता होगा? जियाराम कहता, मिलता क्यों नहीं? महिला कहती, मिलता है। अरे बेटा, मिलना भी कई तरह का होता है। पानी वाला दूध टके सेर का मंगा कर रख दिया, पियो चाहे न पियो, कौन पूछता है? नहीं तो बेचारी नौकर से दूध दुहवा कर मंगवाती थी। वह तो चेहरा ही कही देता है। दूध की सूरत छिपी नहीं रहती, वह सूरत ही नहीं रही। जिया को अपनी माँ के समय के दूध का स्वाद तो याद नहीं था जो इस अपेक्षा का उत्तर देता, और न उस समय की अपनी सूरत ही याद थी। चुप रहता। इस शुभाकांक्षाओं का असर भी पड़ना स्वाभाविक था। जियाराम को अपने घर वालों से चिढ़ होती जाती थी। मुंशी जी मकान के नीलामी हो जाने के बाद दूसरे घर में उठाए थे तो किराए की फिक्र हुई। निर्मला ने मक्खन बंद कर दिया, वह आमदनी ही नहीं थी।
तो खर्चा कैसे रहता। दोनों का हार अलगे कर दिए गए। जियाराम को यह कतर बहुत बुरी लगती थी। जब निर्मला मैके चली गई तो मुंशी जी ने दूध भी बंद कर दिया। नवजात कन्या की चिंता अभी से उनके सिर पर सवार हो गई थी। सियाराम ने बिगड़ कर कहा, दूध बंद रहने से तो आपका महल बन रहा है होगा, भोजन भी बंद कर दीजिए। मुंशी जी, दूध पीने का शौक है तो जाकर दुहा लिया करो, पानी के पैसे तो मुझसे न दिए जाएंगे। जियाराम, मैं दूध दुहाने जाऊं, कोई स्कूल का लड़का देख ले तब। मुंशी जी, तब कुछ नहीं, कह देना अपने लिए दूध लिए जाता हूँ। दूध लाना कोई चोरी नहीं है। जियाराम, चोरी नहीं है तो आप क्यों नहीं दूध लाते? आपको लाते कोई देख ले तो आपको शर्म नहीं आएगी? मुंशी जी, बिल्कुल नहीं, मैंने तो इन्हीं हाथों से पानी खींचा है, अनाज की गठरियाँ लाया हूँ, मेरे बाप लखपति नहीं थे। जियाराम, मेरे बाप तो गरीब नहीं, मैं क्यों दूध दुहाने जाऊँ? आखिर अपने कहारों को क्यों जवाब दे दिया? मुंशी जी, क्या तुम्हें इतना भी सूझता नहीं है कि मेरी आमदनी अब पहले से नहीं रही? इतने नादान तो नहीं हो। जियाराम, आखिर आपकी आमदनी क्यों कम हो गई? मुंशी जी, जब तुम्हें अकल ही नहीं है तो क्या समझाऊं? यहाँ जिंदगी से तंगे आ गया हूँ, मुकदमे कौन ले और कौन भी तैयार कौन करे वह दिल ही नहीं रहा। अब तो जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ, सारे अरमान लल्लू के साथ चले गए। जियाराम, अपने ही हाथों ना? मुंशी जी ने चीख कर कहा, अरे अहमक, यह ईश्वर की मर्जी थी, अपने हाथों से कोई अपना गला काटता है? जियाराम, ईश्वर तो आपका विवाह करने न आया था। मुंशी जी, अब जब तक न कर सके। लाल लाल आंखें निकालते बोले, क्या तुम आज लड़के के लिए कमर बांध कर आए हो? लड़ने के लिए कमर बांध कर आए हो? आखिर किस बिरते पर? मेरी रोटियां तो नहीं चलाते। जब इस काबिल हो जाना मुझे उपदेश देना, तब मैं सुन लूँगा। अभी तुमको मुझे उपदेश देने का अधिकार नहीं। कुछ दिनों अदब और तमीज़ सीखो। तुम मेरे सलाहकार नहीं हो कि मैं जो काम कहूँ उसमें तुम सलाह लो। मेरी पैदा की हुई दौलत है, उसे जैसे चाहूँ खर्च कर सकता हूँ। तुमको जबान खोलने का भी हक नहीं है। अगर फिर तुमने इससे बेअदबी की तो नतीजा बुरा होगा। जब मनसाराम ऐसा रत्न खोकर मेरे प्राण न निकले तो तुम्हारे बगैर मैं मर न जाऊंगा, समझ गए? यह कड़ी फटकार पाकर भी जियाराम वहां से न टला। निशंक भाव से बोला, तो आप क्या चाहते हैं कि हमें चाहे जितनी ही तकलीफ हो मुंह न खोलें? मुझसे तो यह न होगा। भाई साहब को अदब और तमीज़ का जो इनाम मिला उसकी मुझे भूख नहीं। मुझ में जहर खाकर प्राण देने की हिम्मत नहीं। ऐसे अदब को दूर से दंडवत करता हूँ। मुंशी जी, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? जियाराम, लड़के अपने बुजुर्गों की ही नकल करते हैं। मुंशी जी का क्रोध शांत हो गया। जियाराम पर उसका गुस्सा भी असर न हुआ, इसका उन्हें यकीन हो गया। उठकर टहलने चले गए। आज उन्हें सूचना मिल गई थी कि इस घर का शीघ्र ही सर्वनाश होने वाला है। उस दिन से पिता और पुत्र में किसी न किसी बात पर रोज ही एक झपट हो जाती थी। मुंशी जी ज्यों त्यों तरह देते थे। जियाराम और भी शेर होता जाता था। एक दिन जियाराम ने रुक्मिणी से कहा, यहाँ तक कह डाला, बाप है समझ कर छोड़ देता हूँ, नहीं तो मेरे ऐसे ऐसे साथी हैं कि चाहूँ तो भरे बाजार पिटवा दूँ। रुक्मिणी ने मुंशी जी से कहा। मुंशी जी ने प्रकट रूप से तो बेपरवाही की ही दिखाई, पर उनके मन में शंका समा गई। शाम को सैर करना भी छोड़ दिया। अब यही चिंता सवार हो गई थी कि इसी भय से निर्मला को भी न लाते थे कि शैतान उसके साथ भी यही बर्ताव करेगा। जियाराम एक बार दबी जबान में कह चुका था, देखूं अब की कैसे इस घर में आती है। मुंशी जी भी खूब समझ गए थे कि मैं इसको कुछ भी नहीं कर सकता। कोई बाहर का आदमी होता तो उसे पुलिस और कानून के शिकंजे में कसते। अपने लड़कों को क्या करें? सच कहा है, आदमी हारता है तो अपने लड़कों से ही। एक दिन डॉक्टर सिन्हा ने जियाराम को बुलाकर समझाना शुरू किया। जियाराम उनका अदब करता था, चुपचाप बैठा सुनता रहा। जब डॉक्टर साहब ने अंत में पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो, तो वह बोला, साफ कह देता हूँ, बुरा तो न मानिएगा सिन्हा। नहीं, जो कुछ तुम्हारे दिल में हो साफ साफ कह दो।
जियाराम: तो सुनिए, जब से भैया मरे हैं मुझे पिताजी की सूरत देखकर क्रोध आता है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इन्हीं ने मेरे भैया की हत्या की है और एक दिन मौका पाकर हम दोनों भाइयों की भी हत्या करेंगे। अगर उनकी यह इच्छा न होती तो ब्याह ही क्यों करते? डॉक्टर साहब ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोककर कहा, तुम्हारी हत्या करने के लिए उन्हें ब्याह करने की क्या जरूरत थी? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। बिना ब्याह किए भी तो हत्या कर सकते थे। जियाराम: कभी नहीं, उस वक्त तो उनके दिल ही कुछ और था। हम दोनों पर जान देते थे, अब मुंह तके नहीं देखना चाहते। उनकी यही इच्छा है कि हम दोनों प्राणियों के सिवा घर में और कोई न रहे। अब जैसे लड़के होंगे उनका रास्ते से हम लोगों का हटा देना चाहते हैं। यही उन दोनों आदमियों की दिली इस मंशा है। हमें तरह तरह की तकलीफ़ें देकर भगा देना चाहते हैं, इसीलिए आजकल मुकदमे में नहीं लेते। हम दोनों भाई आज मर जाएं तो फिर देखिए कैसी बहार होती है। डॉक्टर: अगर तुम्हें भगाना ही होता तो कोई इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल देते। जियाराम: इसके लिए पहले से ही तैयार बैठा हूँ। डॉक्टर: सुनो, क्या तैयारी कही है? जियाराम: जब मौका आएगा देख लीजिएगा। यह कहकर जियाराम चलता हुआ। डॉक्टर सिन्हा ने बहुत पुकारा पर उसने फिर कर नहीं देखा। कई दिन के बाद डॉक्टर साहब जियाराम से फिर मुलाकात हो गई। डॉक्टर साहब सिनेमा के प्रेमी थे और जियाराम की तो जान ही सिनेमा में बसती थी। डॉक्टर साहब ने सिनेमा पर आलोचना करके जियाराम को बातों में लगा दिया और अपने घर लाए। भोजन का समय आ गया था। दोनों आदमी साथ ही भोजन करने बैठे। जियाराम को वहाँ भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। बोले, मेरे यहाँ जब से महाराज अलग हुए खाना का मज़ा ही जाता रहा। बुआ जी पक्का वैष्णवी भोजन बनाती है, ज़बरदस्ती खा लेता हूँ, पर खाने की तरफ ताकने को जी नहीं चाहता। डॉक्टर: मेरे यहाँ तो जब घर में खाना पकता है तो इससे कहीं स्वादिष्ट होता है। तुम्हारी बुआ जी प्याज लहसुन न छूती होंगी। जियाराम: हाँ साहब, उबाल कर रख देती हैं। लाला जी कोई सी परवाह ही नहीं कि कोई खाता है या नहीं, इसलिए तो महाराज को अलग किया है। अगर रुपए नहीं है तो गहने कहाँ से बनते हैं? डॉक्टर: यह बात नहीं है जियाराम, उनकी आमदनी सचमुच बहुत कम हो गई है। तुम उन्हें बहुत दिक करते हो। जियाराम हंसकर: मैं उन्हें दिक करता हूँ? मुझसे कसम ले लीजिए, जो कभी उनसे बोलता भी हूँ, मुझे बदनाम करने का उन्हें बड़ा बीड़ा उठा लिया है उन्होंने। बेबस बेवजह पीछे पड़े रहते हैं, यहाँ तक कि मेरे दोस्तों से भी उन्हें चिढ़ है। आप ही सोचिए, दोस्तों के बगैर कोई जिंदा रह सकता है? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि लुच्चों की सोहबत रखूँ, मगर आप दोस्तों ही के पीछे मुझे रोज़ सताया करते हैं। कल तो मैंने साफ कह दिया, मेरे दोस्त घर आएंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा। जनाब हो हर वक्त की धौंस ही सह सकता है। डॉक्टर: मुझे तो भाई उन पर बड़ी दया आती है। यह ज़माना उनके आराम करने का था। एक तो बुढ़ापा, उस पर जवान बेटे का शोक, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं। ऐसा आदमी क्या कर सकता है? वह जो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं वही बहुत है। तुम अभी और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आचरण से उन्हें प्रसन्न रख सकते हो। बुड्ढों को प्रसन्न करना बहुत कठिन काम नहीं है, यकीन मानो। तुम्हारा हंसकर बोलना ही उन्हें खुश करने के काफ़ी है। इतना पूछने में तुम्हें क्या खर्च होता है? बाबूजी, आपकी तबीयत कैसी है? या तुम्हारा यह उद्दंडता देखकर मन ही मन कुढ़ते रहते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कई बार रो चुके हैं। उन्होंने मान लो शादी करने में गलती की, इसे वह भी स्वीकार करते हैं, लेकिन तुम अपने कर्तव्य से क्यों मुंह मोड़ते हो? वह तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। एक बात भी ऐसी मुंह से न निकालनी चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। उन्हें यह ख्याल करने का मौका ही क्यों देते हो कि सब मेरी कमाई खाने वाले हैं, बात पूछने वाला कोई नहीं। मेरी उम्र तुमसे कहीं ज़्यादा है जियाराम, पर आज तक मैंने अपने पिताजी की किसी बात का जवाब नहीं दिया। वह आज भी मुझे डांटते हैं, सिर झुकाकर सुन लेता हूँ। जानता हूँ वह जो कुछ करते हैं मेरे लिए, मेरे भले के लिए ही करते हैं। माता पिता से बढ़कर हमारा हितैषी और कौन हो सकता है? उनके ऋण से कौन मुक्त हो सकता है? जियाराम बैठा रोता रहा। अभी उनके सद्भाव का संपूर्णतः लोप न हुआ था। अपनी दुर्जनता उसे साफ नजर आ रही थी। इतनी ग्लानि उसे कभी कितने दिनों से न आई थी। रोककर डॉक्टर साहब से कहा, मैं बहुत लज्जित हूँ, दूसरों के बहकावे में आ गया था।
अब आप मेरी ज़रा भी शिकायत न सुनेंगे। आप पिताजी से मेरे अपराध क्षमा कर दीजिए। मैं सचमुच बड़ा अभागा हूँ। उन्हें मैंने बहुत सताया। उनसे कहिए मेरे अपराध क्षमा कर दें, नहीं मैं मुँह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊँगा, डूब मरूँगा। डॉक्टर साहब अपने उपदेश कुशलता पर फूले न समाये। जियाराम को गले लगाकर विदा किया। जियाराम घर पहुँचा तो 11 बज गए थे। मुंशी जी भोजन करके अभी बाहर आए थे। उसे देखते ही बोले, जानते हो कै बजे हैं? 12 का वक्त है। जियाराम ने बड़ी नम्रता से कहा। डॉक्टर सिन्हा मिल गए थे, उनके साथ उनके घर तक चला गया था। उन्होंने खाने के लिए जिद की, मजबूरन खाना पड़ा। इसी से देर हो गई। मुंशी जी डॉक्टर सिन्हा से दुखड़े रोने गए होगे या और कोई काम था? जियाराम की नम्रता का चौथा भाग उड़ गया। बोला, दुखड़े रोने की मेरी आदत नहीं है मुंशी, जरा भी नहीं। तुम्हारे मुंह में तो जबान ही नहीं है। मुझसे जो लोग तुम्हारी बातें करते हैं वह गढ़ा करते हैं। जियाराम और दिनों की मैं नहीं कहता, लेकिन आज डॉक्टर सिन्हा के यहाँ मेरी कोई बात ऐसी नहीं की जो इस वक्त आपके सामने न कर सकूं। मुंशी जी बड़ी खुशी की बात है, बेहद खुशी की हुई। आज से गुरु दीक्षा ले ली है क्या? जियाराम की नम्रता का एक चतुर्थांश और गायब हो गया। सिर उठाकर बोला, आदमी बिना गुरु दीक्षा लिए हुए भी अपनी बुराइयों पर लज्जित हो सकता है। अपना सुधार करने के लिए गुरुपन्न कोई जरूरी चीज नहीं है। मुंशी जी अब तो लुच्चे न जमा होंगे। जियाराम आप किसी को लुच्चा क्यों कहते हो, जब तक ऐसा कहने के लिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं। मुंशी जी तुम्हारे दोस्त सब लुच्चे लफंगे हैं, एक भी भला आदमी नहीं है। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि उन्हें यहाँ मत जमा किया करो, पर तुमने सुना नहीं। आज मैं आखिर बार कह देता हूँ कि अगर तुमने उन शोधों को जमा किया तो मुझे पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी। जियाराम की नम्रता का एक चतुर्थांश और गायब हो गया। फड़फड़ा कर बोला, अच्छी बात है, पुलिस की सहायता लीजिए, देखें क्या करती है। मेरे दोस्तों में आधे से ज़्यादा पुलिस के अफसरों के ही बेटे हैं। जब आप ही मेरा सुधार करने पर तुले हुए हैं तो मैं व्यर्थ क्यों कष्ट उठाऊं। यह कहता हुआ जियाराम अपने कमरे में चला गया और एक क्षण के बाद हारमोनियम के मीठे स्वर की आवाज़ बाहर आने लगी।